नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस एकेडमी पे। हम हिंदी की क्लासें देख रहे थे, जिसमें हमने 70 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे 71 क्वेश्चन से आगे को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जो ये हिंदी की सीरीज़ें हैं, इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें आज देखा होगा आपने यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी ज़रूर बनते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम इन क्वेश्चनों को भी पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 71 से। और जो 70 वाला क्वेश्चन है वो हमारा हो गया था, जो कि था हमारा बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द क्या रहेगा, इसके लिए बनेगा द्रुतगामी। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम देखेंगे 71 वाले क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं आपकी वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द है जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए प्रयुक्त रहेगा। बताइए, जो अवैध संतान है उसके लिए एक शब्द, उपयुक्त शब्द क्या रहेगा, उसको हम बोलते हैं जारज। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है। बताइए, अनुत्तरित के लिए कौन सा वाक्य हमारा सही है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको क्या बोलेंगे हम, अनुत्तरित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, जिसमें दिया गया है हवन में जलने वाली लकड़ी। बताइए, हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शुद्ध शब्द बताइए क्या रहेगा। जो हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए यूज होता है वो होता है समिधा, उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, जिसमें दिया गया है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। बताइए, उसके लिए क्या शब्द रहेगा, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, यानी कि सुलभ, उसके लिए बोलेंगे हम। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर, जिसमें दिया गया है उपनिवेश से संबंध हो जिसका। उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा। बताइए, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, यानी कि औपनिवेशिक बोलेंगे हम उसको। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, जिसमें दिया गया है जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको क्या बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या रहेगा। बताइए, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, यानी कि भूगर्भवेत्ता, उसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है ये हमारा सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, जिसमें दिया गया है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, क्या होगा बताइए। जिसके हृदय में आघात हुआ हो उसको हम बोल देंगे मर्माहत। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें दिया गया है वन में लगने वाली आग। एक आग जो होती है वो वन में लगती है, एक आग आग होती है जो पेट में लगती है, एक आग होती है जो समुद्र में लगती है। वाक्यांश के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं। बताइए, वन में लगने वाली आग के लिए हम एक वाक्यांश क्या बनेगा, उसको बोलेंगे हम दावाग्नल। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और जो आग पेट में लगती है उसको क्या बोलते हैं, पेट में लगने वाली आग को उसको बोलते हैं हम जठराग्नि। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है। और जो आग समुद्र में लगती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बड़वाग्नि। ऑप्शन नंबर जो बी ए में दिया गया है ये होती है समुद्र में लगने वाली आग के लिए यूज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जिसमें दिया गया है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके। शब्द समूह में प्रयुक्त शब्द बताइए। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे अनुल्लंघनीय। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है ये हमारा करेक्ट दिया गया है, अनुल्लंघनीय उसको बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर, जिसमें दिया गया है जो कहा न गया हो। वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या रहेगा। बताइए, जो कहा न गया हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अकथित। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा, उसको बोलते हैं अकथित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको क्या बोलते हैं। बताइए, खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको हम बोलते हैं हम पाथेय। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसमें दिया गया है कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या रहेगा। बताइए,
कही हुई बात को जो बार बार कहता है उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है यानी कि पुनरुक्ति उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जिसमें दिया है दिशाएं हैं जिसका वस्त्र है उसको क्या बोलते हैं बताइए। दिशाएं हैं जिसका वस्त्र है उसको बोलते हैं हम दिगंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें दिया गया है जो दान पर चलता हो। चलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा बताइए। जो दान पर चलता हो यानी कि उसको हम बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 उसको बोलते हैं दान वृत्ति। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जो दान से चलता हो दान वृत्ति उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 जिसमें दिया गया है जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं बताइए। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए हम बोलते हैं शाश्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो हमेशा रहने वाला है यानी कि शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 86 जिसमें दिया गया है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा बताइए। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अध प्रसूत। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा, उसको बोल देंगे हम अध प्रसूत। क्वेश्चन नंबर 87 जिसमें दिया गया है अतिथि की सेवा करने वाला। जो अतिथि की सेवा करता है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या रहेगा बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, उसको हम बोलेंगे आतिथेय। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, डी। क्वेश्चन नंबर 88 जिसमें दिया गया है जो अपने पद से हटाया गया है उसको क्या बोलेंगे हम बताइए। जो अपने पद से हटा दिया गया है उसको हम बोलेंगे पदाउन्नत। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा, उसको बोलने हम पदाउन्नत, मतलब अपने पद से नीचे हटा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, जिसमें दिया गया है जो आंखों से परे हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा बताइए। जो आंखों से परे हो यानी कि हम उसको बोलेंगे परोक्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दो भाषाएं बोलने वाला। वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा बताइए। जो दो भाषाएं बोलता हो उसको हम बोल देंगे द्विभाषी। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है बिल्कुल सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91 वाला क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है बताइए। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो यानी कि प्रतिष्ठित, उसको हम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी पर दिया गया है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। गिरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 92 है। गिरा हुआ के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे बताइए। गिरा हुआ के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या बैठेगा, इसमें को हम बोलेंगे पतित। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा हमारा ए। गिरा हुआ यानी कि पतित उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 जिसमें दिया गया है स्वेदज। जो स्वेदज है के लिए उपयुक्त शब्द क्या रहेगा बताइए। स्वेदज बोलते हैं हम जो पसीने से उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं स्वेदज। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 94, 94 वाला क्वेश्चन है अवर्णनीय एक शब्द दिया गया है बताइए। शब्द के लिए वाक्य क्या रहेगा बताइए। अवर्णनीय मतलब 94 वाला क्वेश्चन है हमारा, ये रहेगा हमारा जिसका वर्णन न किया जा सके उसको बोलते हैं हम अवर्णनीय। ऑप्शन नंबर जो ए दी है यह हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही रहेगा बताइए। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसको हम बोलते हैं अत्याज्य। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा, उसको बोलते हैं हम अत्याज्य। क्वेश्चन नंबर 96 जिसमें दिया गया है जो मृत्यु के मुख में आने को हो।
उपयुक्त शब्द बताइए उसके। जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मरणोन्मुख। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है ये हमारा सटीक आंसर रहेगा। मरणोन्मुख उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 जिसमें दिया गया है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, वाक्य के लिए एक शब्द क्या बनेगा बताइए। वह पेड़ जिसके पत्ते भी झड़ गए हो उसको हम बोलते हैं अपथ। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो बेफिजूल के क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं और भर भर के पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसको हम क्या बोलते हैं बताइए। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसको बोलते हैं हम निह स्पृहा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा सटीक आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। विधुर शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। विधुर किसको बोलते हैं? विधुर मतलब 99 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आंसर रहेगा जिसकी पत्नी मर गई हो उसको हम बोलते हैं विधुर। वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो यानी कि विधुर उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। वह रात की धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है के लिए एक उचित शब्द का चयन कीजिए बताइए। वह रात की धन जो किसानों के सहायतार्थ के लिए दिया जाता है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 उसको हम बोल देंगे तकाबी। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है ये हमारा सटीक आंसर रहेगा। उसको बोलते हैं हम तकाबी। क्वेश्चन नंबर 101 जिसमें दिया गया जो देखने के योग्य हो उपयुक्त शब्द क्या बनेगा उसके लिए बताइए। जो देखने के योग्य हो यानी कि दर्शनीय हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए पे दिया गया है ये हमारा सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102 की ओर जो बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है अनुकरणीय शब्द के लिए एक उपयुक्त का चयन कीजिए बताइए। उपयुक्त वाक्य का चयन करना है। अनुकरणीय हम किसको बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 102 की ओर जिसमें दिया गया है जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं हम? अनुकरणीय उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे इसका आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 103 जिसमें देगा वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा बताइए। वातानुकूलन मतलब क्वेश्चन नंबर 103 जिसमें देगा वातानुकूलन मतलब वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? वातानुकूलन। ऑप्शन नंबर जो सी पे दिया गया है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 जिसमें दिया गया है चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य बताइए। चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं हो। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है ये हमारा सटीक आंसर रहेगा, यानी कि जिसकी चार भुजाएं हो उसको क्या बोले? चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 105 दो बार जन्म लेने वाला दो दो बार जन्म लेता है उसके लिए एक वाक्य क्या बनेगा बताइए। उसको हम बोल देंगे द्विज। ऑप्शन नंबर जो सी पे दिया गया है उसके लिए आंसर रहेगा। और दो बार जन्म कौन कौन लेता है? जैसे दांत लेते हैं दो बार जन्म, दांत को भी द्विज बोलते हैं। पक्षी एक बार अंडे से जन्म लेता है फिर अंडे से बाहर आता है, इनके पक्षी भी होता है। और ब्राह्मण भी होता है द्विज। काफ़ी अर्थ होते हैं द्विज के। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 जिसमें दिया गया है व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य के लिए कौन सा शब्द सही है बताइए। जो व्यर्थ खर्च कर डालता है उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उसको हम बोलते हैं अपव्ययी। ऑप्शन नंबर जो ए पे दिया गया है ये हमारा सटीक आंसर है, उसको बोलते हैं हम अपव्ययी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर जिसमें दिया गया है जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसको क्या बोलते हैं बताइए। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो यानी कि बंजर भूमि उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी पे दिया गया है ये हमारा सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 108 जिसमें रहेगा अथाह शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा बताइए। अथाह मतलब जिसकी गहराई न मापी जा सके उसको हम बोलते हैं अथाह। ऑप्शन नंबर जो बी पे दिया गया है ये हमारा सटीक आंसर रहेगा हमारा, उसको बोलते हैं अथाह। क्वेश्चन नंबर 109 जिसमें गज गामिनी मतलब शब्द के लिए एक वाक्य क्या बनेगा बताइए। गज गामिनी मतलब क्वेश्चन नंबर 109 उसको बोलते हैं हम हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, उसको क्या बोलते हैं हम? गज गामिनी। ऑप्शन नंबर जो बी पे दिया गया है ये हमारा सटीक आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 110 जिसे दीजिए, जो क्षमा पाने लायक है, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो क्षमा पाने लायक है, यानी कि उसको बोलिए क्षम्य। ऑप्शन नंबर जो ए पे दिया गया है ये हमारा सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111 जिसमें दिया गया है जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो, मतलब कुछ भी खर्चा ना करता हो, जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, उसको हम बोलते हैं कृपण। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सटीक आंसर रहेगा, हमारा बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 112 जिसमें दिया गया है नीले रंग का कमल, जो कमल नीले रंग का होता है के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है बताइए। नीले कमल के लिए होता है यूज इंदिवर, उसको हम बोलते हैं इंदिवर। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सटीक आंसर रहेगा 112 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 जिसमें दिया गया है जिसे अपराजित न किया जा सके, उसको लिए क्या बोलते हैं हम बताइए। जिसे अपराजित न किया जा सके उसको बोलते हैं हम अपराजेय। ऑप्शन नंबर जो ए पे है ये हमारा सटीक आंसर रहेगा, उसको बोलते हैं अपराजेय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर जिसमें दिया गया है जो गणना के अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या बनाइए बताइए। जो गणना के अयोग्य हो, हाँ मतलब गणना करने के लायक नहीं है, उसको बोलते हैं नगण्य। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, उसको बोलते हैं हम नगण्य। क्वेश्चन नंबर 115 जिसमें दिया गया है जहाँ आबादी न हो, बताइए उसको क्या बोलते हैं। जहाँ आबादी न हो उसको बोलते हैं हम निर्जन। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सटीक आंसर रहेगा, उसको बोलते हैं हम निर्जन। क्वेश्चन नंबर 116 की ओर जिसमें दिया गया है जिस स्त्री का पति जीवित है उसको हम क्या बोलते हैं बताइए। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको हम बोलते हैं सधवा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सटीक आंसर रहेगा, उसको बोलते हैं हम सधवा। क्वेश्चन नंबर 117 की ओर जिसमें दिया गया है जो आंखों से आगे उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं बताइए। वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो आंखों के आगे उपस्थित हो, यानी कि उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने होना प्रत्यक्ष तो बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 118 की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है जिसका कोई अर्थ न हो, बताइए उसको क्या बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ न हो उसको हम बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 व्यर्थ। ऑप्शन नंबर व्यर्थ बोलते हैं उसको, ए इसका सटीक आंसर रहेगा जिसका कोई अर्थ न हो यानी कि व्यर्थ। क्वेश्चन नंबर 119 जिसमें दिया गया है स्वर्ण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। स्वर्ण चक्षुक किसको बोलते हैं, मतलब जो आंखों से सुनता हो उसको क्या बोलते हैं हम स्वर्ण चक्षुक। ऑप्शन नंबर जो बी पे दिया गया है ये हमारा सटीक आंसर रहेगा। और 20 वाला क्वेश्चन 120 और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जिसमें दिया गया है जो पहले था पर अब नहीं है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या बनाया बताइए। जो पहले था पर अब नहीं उसको हम बोलते हैं भूतपूर्व। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा सटीक आंसर रहेगा। तो 120 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं और इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लें। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आशा है कि यहाँ से कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में भी वो 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।